दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी एमटीएस की भर्ती जल्द ही आने वाली है। कितनी भर्ती आएंगी? 12,340। तो इस बार 12,340 पदों पर भर्ती होने वाली है। एज रहेगी 18 से 27 साल, योग्यता रहेगी 10th पास और ऑनलाइन अप्लाई डेट में आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और पूरी जानकारी, जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं, कितने पद आएंगे, कब फॉर्म आएगा, ये सारी बातें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर नोटिफिकेशन रिलीज कब होगा। एसएससी एमटीएस हवलदार 2026 और एसएससी एमटीएस 2026 इनकी इंपोर्टेंट टाइमलाइन को समझेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज जिस दिन होता है उसी दिन से फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एप्लीकेशन विंडो भी ओपन हो जाती है। तो आपके फॉर्म फिलअप अगस्त या फिर सितंबर में फॉर्म फिलअप होंगे। अगस्त के लास्ट में या सितंबर की स्टार्टिंग में ही आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी, नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज हो जाएगा। और इस बार एसएससी का न्यू अपडेट आया और उसने कहा है कि हम अपने एग्जाम को 6 महीने के अंदर करा देंगे। और ये अपडेट पहले याद रखो एसएससी ने नहीं दिया है, ये एक प्रेस रिलीज है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है एसएससी और यूपीएससी के लिए कि हम 6 महीने में पूरा सब कुछ करा देंगे। ठीक है, तो अब से 6 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब अगस्त सितंबर में फॉर्म फिलअप होंगे। अगर अगस्त में शुरुआत होगी तो सितंबर में फॉर्म फिलअप बंद हो जाएंगे और उसके बाद नवंबर या फिर दिसंबर में एग्जाम डेट होगी। और जब भी एग्जाम होगा उससे 20 दिन पहले आपकी स्लॉट बुकिंग होगी और आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आप पढ़ाई करते रहिए, स्टे फोकस्ड रहिए, स्टे कंसिस्टेंट रहिए और फिर सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। बस आप फोकस्ड रहिए अपने गोल के लिए और कंसिस्टेंट रहिए। चलिए आगे बात करते हैं आखिर कितने पदों पर यह भर्ती होगी। सबसे पहले समझना होगा आखिर हर साल कितनी आती है। तो ये रिक्तियों की पूरी हिस्ट्री है, जितनी भी वैकेंसीज रहती है उनकी हिस्ट्री। 2019 में 7,099 पदों पर भर्ती हुई थी। फिर 2021 में 7,709 पदों पर भर्ती हुई। फिर भारी गिरावट आई और 2022 में सिर्फ और सिर्फ 1773 पदों पर ही भर्ती हो पाई। फिर वैकेंसी आई 2023 में 11,788 और फिर 2024 में मात्र 11,518 वैकेंसी आई और मात्र ये बहुत ज्यादा था। फिर उसके बाद 2025 में वैकेंसीज खोली ही नहीं और फिर कहीं बाद में वैकेंसीज इंक्रीज करके 7,948 हो गई। और इस बार भारी पदों पर भर्ती होने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। टोटल पोस्ट इस बार होंगी 12,340। कुल 12,340 रिक्तियां यानी पोस्ट आने की इस बार उम्मीद है। परीक्षा का स्तर आसान से मध्यम होने वाला है, यानी कि इजी टू मॉडरेट रहेगा और पास की जो दर रहेगी वो लगभग 35% तक रहेगी। और 2026 में उच्च प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है, यानी हाई कंपटीशन भी इस बार रहने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पहले आगे मैं भी आपको बहुत चीज बताऊंगा। उससे पहले हम एक फ्री बैच लेकर आ रहे हैं, वो भी कब? 12 अगस्त को। 12 अगस्त से हम एसएससी एमटीएस 2026 के लिए पूरा का पूरा फ्री बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट फैकल्टीज लेकर आ रहे हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, आपकी रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे एसएससी एमटीएस के हमारे ही यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विलेज के ऊपर। और बिल्कुल सारी टीम बिल्कुल नई रहने वाली है और सारे टीचर्स बिल्कुल दिग्गज हैं, आपने उनके नाम हमेशा सुने होंगे और वो आपको हमारे सिलेक्शन विलेज के ऊपर दिखने वाले हैं। और सारे टीचर्स बिल्कुल बेहतरीन हैं, अव्वल टीचर्स हैं। अगर आप उनके साथ तैयारी करोगे आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। तो कब? 12 अगस्त से फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जुड़ना ना भूलें 12 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। यहां पर अधिकांश एमटीएस पदों के लिए देखिए, एमटीएस कुछ एमटीएस पदों के लिए 18 से 27 भी होती है, लेकिन अधिकांश एमटीएस पदों के लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से 25 साल ही होती है। पर 18 से 25 सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए होती है और सब चिंता ना करें। यानी कि अगर आप कौन है, अगर आप हैं ओबीसी तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और आपकी एज हो जाएगी 18 से 28 साल। अगर आप हैं एससी एसटी तो आपको 5 साल की छूट मिलती है और आपकी एज हो जाएगी 18 से 30 साल। और अगर आप हैं पीडब्ल्यूबीडी यानी अगर आप विकलांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, यानी कि आपकी एज हो जाएगी 18 से 35 साल एमटीएस की। लेकिन अगर हम बात करते हैं हवलदार की, हवलदार में 2 पोस्ट आती है, सीबीआईसी और सीबीएन। इस बार हवलदार की जो वो गई है कट ऑफ, वो बहुत हाई गई है और बहुत बढ़िया गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हवलदार की एज लिमिट तो 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट होती है। इसमें आपकी 18 से 30 हो जाती है, एससी एसटी के लिए 18 से 32 हो जाती है और यहां पर 18 से 37 वर्ष की एज हो जाती है आपके हवलदार के अंदर। एसएससी एमटीएस 18 से 25, हवलदार 18 से 27। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या चाहिए। अगर आप बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो सिर्फ 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है कि अगर उसमें आपने 12वीं पास कर ली है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस न्यूनतम योग्यता 10th पास है। भारत के आप नागरिक होने चाहिए या फिर नेपाल, भूटान या फिर जो तिब्बत से आए हुए लोग हैं जो कि 1962 से पहले आए थे शरणार्थी,
उनको भी ये एग्जाम देने का पूरा ऑप्शन है, वो भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। शुल्कों की बात जरूर करेंगे। फिर उसके बाद करते हैं आपके संरचना की, वेतन संरचना, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ग्रोस सैलरी आपकी बनती है 24,000 रुपए से 30,000 के बीच। फिर आपको भत्ते मिलते हैं डीए, एचआरए, टीए यानी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस और फिर ट्रेवल अलाउंस। और ये शहर XYZ के अनुसार होते हैं। किसमें? दिल्ली एक्स सिटीज में आता है, हमारे इलाहाबाद, मेरठ जैसे शहर वाई में आते हैं, और जो और छोटे शहर होते हैं जौनपुर और आपका और छोटे छोटे शहर वो जेड सिटीज के अंदर आते हैं। मूल वेतन की बात करें, बेसिक पे यहां पर आपका 18,000 रुपए बनेगा, और इन हैंड वेतन फर्स्ट मंथ आपका 28,000 30,000 रुपए के आसपास मिलने वाला है। यहां पर मिलता क्या क्या है? यहां पर आपको सबसे पहली बात जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको एनपीएस पेंशन मिलती है, फिर आपको मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं, और एलडीसी और यूडीसी के पदों के पर प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। आपको प्रमोशन जल्दी जल्दी होता रहता है, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल में आपका प्रमोशन भी होता रहता है। लेकिन साथ में ही एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पर इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं जिनसे आप बहुत जल्दी प्रमोशन भी पा सकते हैं। अगर हम परीक्षा के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो कुल समय आपको यहां 90 मिनट्स का मिलता है, 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है, और ये बिना किसी ब्रेक के मिलता है। ये कैसा होता है? इसमें 45 मिनट सेशन 1 होता है और 45 मिनट सेशन 2 होता है। इसमें आपका मैथ्स होता है। क्या होता है जी? इसमें मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होता है, और ये पेपर होते ही, मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होते ही ऑटो सबमिट हो जाता है, और अपने आप ही आपका सेशन 2 शुरू हो जाता है, जिसके अंदर होती है अंग्रेजी यानी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और ये मेरिट डिसाइडर होता है, यहीं से मेरिट लिस्ट बनती है, इसी पर से कट ऑफ भी लगती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं आपके सेशन 1 को। सेशन 1 में शून्य निगेटिव मार्किंग होती है, यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये केवल क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाइंग है। यहां पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रीजनिंग के, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। और फिर उसी तरीके से मैथ्स भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो कि 60 मार्क्स का होता है। यहां पर कोई एडवांस मैथ नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सत्र 2 यानी आपका जो सेशन 2 होता है उसकी बात करें। यहां पर आपका निगेटिव मार्किंग होती है, -1 की निगेटिव मार्किंग होती है, और मेरिट का जो एकमात्र आधार है, मेरिट डिसाइडर है, जिससे मेरिट बनेगी, कट ऑफ जिससे बनेगी, वो सेशन 2 ही है। यहां पर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। फिर इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के होते हैं, और इस तरीके से आप पूरा का पूरा आपका पैटर्न होता है। जो डिटेल सिलेबस है वो हम किसी और वीडियो के अंदर देख लेंगे, पर हां ये पूरा सेशन 2 होता है, और सेशन 2 पे ही सारा कुछ होता है। यही आपको पढ़कर बढ़िया करके पढ़ के सिलेक्शन लेना होता है। क्या? जीके जीएस और इंग्लिश अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, हम लोग 12 अगस्त से फ्री बैच लेकर आ रहे हैं एसएससी एमटीएस 2026 के लिए, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। 12 अगस्त से पूरी क्लास चलने वाली है। पूरी बेहतरीन टीम, यूट्यूब की सबसे बेहतरीन टीम एसएससी एमटीएस के लिए सिलेक्शन विलेज पर होगी। 2025 वाला बैच में हमने इतने अधिक बच्चों को पढ़ाया और बेहतरीन तरीके से सारे खुश हैं और सब बोल रहे हैं सर बहुत बेहतरीन हुआ। तो हम चाहते हैं इस बार आप लोग भी जुड़े और अपना सिलेक्शन लेकर सिलेक्शन विलेज से जाएं। ये सिलेक्शन का विलेज है, सिलेक्शन का गांव है, तो आप भी सिलेक्शन विलेज से पढ़े। 12 अगस्त को कोई भी जुड़ना ना भूले। मैं मिलूंगा आपसे 12 अगस्त में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।